आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11 का मैथ का सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। क्या है सीबीएसई क्लास 11 कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब कि सिलेबस मैथ का क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मार्क्स कितने का है? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ में होता है, जिसमें से 17 और 18 ब्रेंच कुर्सी भी ले आते हैं तुम्हारे क्लास का। 19 और 20 के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम जब होगा, इंटरनल असेसमेंट जब होगा तो उस दिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस वक्त कॉन्सेप्ट फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, वही बस वहीं से कुछ घुमाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, माइंड बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो 90-20 कुछ बोलोगे वहाँ से 90-20 मार्क्स मिल जाएगा। रहा 80 मार्क्स, तो इसके लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस में कितना मार्क्स आता है। देखो क्या क्या है, सेट एंड फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। सेट एंड फंक्शन कितने मार्क्स का है? 23 मार्क्स का। अलजेब्रा कितने हैं? 25 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। कैलकुलस कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। ठीक है, अब और एलाबोरेट करके पढ़ते हैं सेट एंड फंक्शन को। तो पहला क्या है, सेट्स। इसमें क्या पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट, सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट, टाइप ऑफ सेट के बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, खासकर स्पेशली इंटरवल विथ नोटेशन। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। ये था सेट के बारे में। और सेट के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर तो सेट हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्लो कर दिया हूँ 11 का पढ़ाई, नेक्स्ट वीक से टाइम टू टाइम आने लगेगा वीडियो, ठीक है, सेट का। उसके बाद क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ना, ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर बहुत ही आसान है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट बहुत आसान, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू फाइनाइट सेट ये पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर विथ इटसेल्फ। ठीक है, ये कि अप टू आर इंटू आर इंटू आर, पहले क्या है एक हम लोग पढ़ेंगे आर इंटू आर, उसके बाद क्या है आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो ये था ऑर्डर और बेसिक बातें जो रिलेशन का था। आगे उसके बाद क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम रिलेशन का, डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब तक था रिलेशन, अब उसके बाद क्या आ गया, फंक्शन, डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद देयर ग्राफ, ग्राफ के साथ, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में ये सब था, रिलेशन एंड फंक्शन ये है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना चैप्टर को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से डोमेन एंड रेंज बार बार आ रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, ये क्लास 12 में अप्लाई है इसका डोमेन एंड रेंज का, तो बहुत ही फोकस होकर पढ़ना। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके बाद क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 10 में पढ़े होगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बिल्कुल पढ़े हो, उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन यहाँ तुमको पढ़ना है। पहला क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, उसके बाद क्या है, मेजरिंग एंगल इन रेडियन एंड इन डिग्री एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, फिर क्या फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़े हो। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर क्या है, डोमेन एंड रेंज, देखो यहाँ आ गया ना, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, उसके बाद इन टर्म ऑफ साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद
एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, यही था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या है अलजेब्रा। अलजेब्रा कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। और ये जो है एक ही बहुत ही आसान पोर्शन है। ठीक है, अलजेब्रा। इसमें से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़े हो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे ना, रूट, रियल रूट था। रूट अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हुआ तो रूट जो है रियल और इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हुआ तो रूट जो है रियल होगा पर नॉट इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से छोटा होगा तो रूट जो है वो इमेजिनरी होगा। वही यहाँ पढ़ना है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से स्टार्ट है, वहीं से स्टार्ट है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली रूट -1 टू बी मोटिवेटेड बाय द इनेबिलिटी टू सॉल्व द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेन प्लेन। बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही आसान है, बहुत आसान पोर्शन है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आसान है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या पता है, बेसिक लाइफ पे जो तुम रियल लाइफ में देखते हो, ठीक है, उसके ऊपर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान पोर्शन है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन फार्मूला फॉर एनपीआर। एनपीआर परमुटेशन का ही फार्मूला है, एनसीआर कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशन और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन था। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही आसान है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है बाइनोमियल थ्योरम का? मेन यहाँ डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल्स ट्रायंगल, सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, सीक्वेंस सीरीज। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ना अलजेब्रा, 25 मार्क्स है, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इजी टू मॉडरेट, ये सब इजी था अब तक, बाइनोमियल थ्योरम इजी था। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो इसमें क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, पढ़े थे क्लास 10 में ना, एपी जीपी, एपी पढ़े थे, जीपी नहीं पढ़े थे, ये वही यहीं पे है। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इन टर्म ऑफ अ जीपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इन सम, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, ज्योमेट्रिक नहीं, दोनों ही ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज की कहानी था। आगे बढ़ते हैं, 25 मार्क्स का है ना, 20-22 नंबर तो आराम से आ जाता है इसमें से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्रीफ रिकॉल ऑफ ए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, जो पढ़े हो क्लास 10 में। स्लोप ऑफ लाइन क्लास 10 में जो पढ़े थे वही यहाँ पे भी, एंगल बिटवीन 2 लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पैरेलल टू एक्सिस पॉइंट, स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पता है ये आईसीएससी क्लास 10 में ना, ये क्लास 10 में दे दिया आईसीएससी क्लास 10 में। ठीक है, सीबीएसई में नहीं दिया हुआ है, आईसीएससी में दे चुका है। कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है, सेक्शन ऑफ ए कोन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। बहुत ध्यान से पढ़ना, फोकस होकर पढ़ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इजी टू मॉडरेट पोर्शन है ये वाला। ठीक है, अ पॉइंट, a straight line and a pair of intersecting line as a degenerated case of a conic section, standard equation and simple property of a parabola, ellipse and hyperbola, standard equation of a circle। सर्कल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में थोड़ा सा समझेंगे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो उसको भी आसान कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लान इन 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये है। ठीक है, कैलकुलस बहुत ही ध्यान से संयम होकर पढ़ना। क्लास 12 में कैलकुलस 32 से 33 मार्क्स का आता है, 35 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसका ये बेस है। क्लास 11 बेस होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव का, यही चीज़ क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, पूरा डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज अ रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट ऑफ अ डिस्टेंस फंक्शन एंड जियोमेट्रिकली इंटुइटिव आइडिया ऑफ लिमिट, लिमिट का आइडिया, लिमिट ऑफ अ पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड टू इट, स्कोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, डेरिवेटिव ऑफ अ सम, डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है। तो ये है लिमिट एंड डेरिवेटिव कैलकुलस, 8 मार्क्स का है और क्लास 11 में 8 में 8 आता है, ठीक है, कैलकुलस में। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही आसान पोर्शन है, 12 मार्क्स का, 12 में 12 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो। स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेजर ऑफ डिप्रेशन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। क्लास 10 में ग्रुप डाटा पे पढ़े थे, अभी अनग्रुप डाटा भी है, दोनों हैं, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लास 10 में जो पढ़े थे थोड़ा सा अपडेट वर्जन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, डेफिनेशन वही है, ठीक है। अकरेंस ऑफ इवेंट नॉट एंड और इवेंट, एक जो हॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक ज्योमेट्रिक probability connection with other theory of earlier classes, probability of an event, probability of not and ये सब, ठीक है। बहुत ही आसान पोर्शन है, 12 में 12 आराम से आएगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की कहानी खत्म होता है और सिलेबस भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन पैटर्न पे जैसे ध्यान से देखना, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, देखो 22-23 और 23-24 का कंपैरिजन एक्चुअली में किया गया है। यहाँ क्या किया गया ना, देखो मैं मोटा मोटी क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो पहले क्या आता था ना, माइंड बेस्ड क्वेश्चन आता था, वो कितना होता 30% था, अभी क्या कर दिया 40% कर दिया है। एसेशन और रीजन ब्यूरो करके आता था, ठीक है, कि जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है, दूसरा क्वेश्चन भी सही है, या दोनों क्वेश्चन सही है कि नहीं है, या अगर पहला सही है तो दूसरा क्या वो उसको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या दोनों ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता था। तो पहले 30% उसका वेटेज था, अभी कितना कर दिया 40% कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले 20 मार्क्स का था, अब भी 20 मार्क्स, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता था पहले 50% आता था और अब क्या है 40% डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब कि जैसे कि क्या क्या एग्जांपल ले ले, कोई भी कोई एक सेट दे दिया है ए, उसके एलिमेंट दे दिया ए बी सी, पूछ दिया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एसेशन रीजन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, माइंड बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये था बहुत अब तक का, मतलब अब तक जो मैंने पढ़ाया उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही था, ठीक है, माइंड बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट को जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। और ये तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ लिमिट एंड डेरिवेटिव 8 मार्क्स का आता है, लेकिन लिमिट में कितने मार्क्स का आता है, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का बनता है, वो मैं जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो वहाँ से बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे डिस्कशन ख़त्म करते हैं, और इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रखना, पूरा साल काम आने वाला, ठीक है।